भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन राज्य कಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ राज्य कಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ राज्य कಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ राज्य कಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಏನೇ ಬರಲಿ ಯಾತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಏನೇ ಬರಲಿ राज्य कಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಏನೇ ಬರಲಿ ಜಾತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ। तो एक दो पट्टी छोड़ दो। सुझाव दिया था कि एक जैसे एफआरपी मिनिमम प्राइस है तो दूसरा चीनी का भी एक मिनिमम प्राइस कर दीजिए और उसमें 100 रुपया एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी बनाओ उसी में दे दीजिए। सरकार का पैसा भी नहीं लगेगा और चीनी एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। तो ये करने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया हुआ है। अभी खैर एक ही मांग पर विचार हुआ और 40 लाख टन एक्सपोर्ट करने का पिछली बार कोटा अनाउंस हो गया है। उसके बाजार कुछ ठीक हुआ है। अगर सरकार जल्दी दूसरे निर्णय भी ले लेती है तो बाजार उचित हो जाएगा। जो 3 साल पहले चीनी का भाव था किया गया वही हो जाएगा और वो होने से चीनी हमारी एक्सपोर्ट भी हो जाएगी, स्टॉक भी यहाँ कम हो जाएगा और किसानों का पूरा पेमेंट भी हो जाएगा। आता नहीं सकता गन्ने का पता चीनी कैसे किसानों से किसान मीरा शुगर मिल का चेयरमैन हूँ और 5 प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन हूँ। अभी जो हमारा एसोसिएशन बनाया हुआ है गोवर्स का और हमारा मिला जुला उसका मैं कोऑर्डिनेटर। शंभू शंकर भोला, मैं बिहार से अधिका शुगर फैक्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मैं वहाँ का गन्ना उत्पादक किसान हूँ और मैं कोऑपरेटिव से भी जुड़ा हुआ हूँ और हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं। तो एक तरह जिस तरह कस्टम वेतन भारत सरकार और
बिहार से करीब हजारों गन्ना किसान आज पूज्य महात्मा गांधी के जन्म दिवस और देश के प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल पर आज देश के कई राज्यों से हजारों हजार किसान इकट्ठा हुए हैं अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए। जो अभी साथी बोल रहे थे कि गन्ना किसानों के साथ वो धान का किसान हो या गेहूं का किसान हो, पूरे देश के किसानों की माली हालत बहुत ही खराब है और किसान की हालत जब खराब होगी ये देश बर्बाद होकर रह जाएगा। ये माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी जब प्रधानमंत्री बनने से पहले और उसके बाद भी कि जो लागत खर्च होगा उत्पादन में, खेती में, उसका 1.5 दाम गन्ना किसानों को और धान के किसानों को और गेहूं के किसानों को दिया जाएगा। लेकिन हम किसानों के लिए और हम मिल मालिकों के लिए क्यों नहीं खड़ी हो? किसानों के हित में और मिल मालिकों के हित में आई हूँ। काफी लोग आए तो मैं चाहती हूँ कि हमारी सरकार से देखिए कि देखिए एक ऐसा ना कि हर चीज पे रेट बढ़ रहा है, लेकिन गन्ने पे, चीनी पे, किसी भी चीज पे रेट नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? उन चीजों पे भी रेट बढ़ने चाहिए। एक छोटी सी बोतल अगर कोल्ड ड्रिंक की भी आती है तो उस पर भी रेट बढ़ रहे हैं। 50 रुपए की आती थी लेकिन आज वो 60 रुपए का दाम हो चुकी है। लेकिन हमारा गन्ना है, गन्ना कम रेटों में बिक रहा है, चीनी है वो बिल्कुल मंदे दामों पे करी क्यों जा रही है? आखिर किसान जब खेती करना बंद कर दे, अपनी जमीन को बिल्कुल छोड़ दे, तो मेरा मानना है कि मोदी जी को सुनना। किसान लोग हैं, मिल मालिक हैं, मैं चाहूँगी कि सरकार हमारा सुने और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सुनिए। हमारा ये किसान ऐसा है, भूखा मरना जानता है लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं जानता। ये किसान और ये जो मिल मालिक है ये भी यही चाहते हैं कि हमारी मांगी पूरी हो। एसोसिएशन ऑफ इंडिया का काउंसिल मेंबर रहा हूँ और सलाहकार हूँ शर्करा किसानों का। सच बात तो ये है चीनी मिलों को कितने 1000 करोड़ रुपए का कर्जा है। सरकार ने 6000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी कि हम किसानों के लिए सीधे उनके खाते में जाने के लिए देंगे। उसमें से मुश्किल से 500 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन ही आई है केवल। सच ये है कि सरकार नहीं चाहती कि किसान उसके चंगुल से आगे चीनी के उसके चंगुल से निकले। मेरा मानना है कि चीनी मिलों को हमें इस योग्य बना देना है कि किसान का पैसा वो खुद दे दें। हम किसी कर्ज के मोहताज किसान को भी नहीं चाहते। इंडस्ट्री तरक्की करेगी, हमारा देश भी तरक्की करेगा। ये कैसे हो सकता है? चने से सस्ती बेसन के दाम हो जाए, ये कैसे हो सकता है कि गेहूं से सस्ती रोटी हो जाए? फिर गन्ने के जो दाम होते हैं एक बोरी चीनी पे, उससे सस्ती चीनी बेच के किसान का भला कैसे हो सकता है? हम ज्यादा दामों की बात नहीं कर रहे, किसी कंट्री में नहीं बढ़ना चाहिए। हम वाजिब दाम चाहते हैं ताकि हम किसानों का पैसा दे सकें और इस देश का किसान खुशहाल हो सके। डिमांड बहुत के दाम से चीनी सस्ती नहीं हुई। खाली 3 सालों में चीनी के दाम गिरते गए और आज ये स्थिति हो गई है कि गन्ने किसानों के 21,000 करोड़ रुपया बाकी हो गए और किसान ट्राई कर रहा है। हम 2 साल से, 3 साल से मामला उठा रहे हैं। जब हमने देखा कि हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है और हमारा एसोसिएशन दिख रहा है, बहुत चिंता कर रहा है। उसके बाद ये पॉलिसी अगर रहे एज अ मिल ओनर, आपका फ्यूचर क्या है? हमारा फ्यूचर 1 साल का है मैक्सिमम। 1 साल में 80% से ऊपर शुगर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी। कुछ बंद होने के बाद जो बचता है दैट इज about 1,600-1,500 rupees in our hands, Okay. which Now, we have distributed to them. Can we have it in a summary? What is your haq, as you said, and what should be the government? The government themselves, हिंदी में बोलिए। गवर्नमेंट ने खुद ही अपना हम लोग का हक बताया है। गवर्नमेंट की एक संस्था है CACP जो गन्ने के दाम निर्धारित करती है, FRP जिसको बोलते हैं। जब गन्ने का दाम निर्धारित करती है तो उस गन्ने के दाम के मुताबिक वो ये भी बताती है कि चीनी के दाम कितने होने चाहिए। उन्होंने इस साल जब गन्ने के दाम निर्धारित किए थे तो उन्होंने बताया कि चीनी के दाम महाराष्ट्र, कर्नाटक जहाँ रिकवरी हाई है वहाँ 3200 रुपया होना चाहिए, जहाँ रिकवरी लो है UP, बिहार, ये सब जगह, पंजाब, हरियाणा वगैरह, यहाँ 3400 रुपया दाम होना चाहिए। हम लोग यही बोलते हैं कि हमारी एक मिनिमम स्टैट्यूटरी प्राइस आप कर दीजिए जिसके नीचे चीनी बेचना अलाउड नहीं हो। तो
चीनी मिलें ठीक हो जाएंगी और उसी में 100 रुपया हमको और दे दीजिए तो हम लोग का नाम चीनी एक्सपोर्ट भी कर देंगे। इफ सरकार अगर नहीं सर, इफ सरकार अगर ये सब नहीं करते हैं तो इसका फ्यूचर क्या है? मिल ओनर का फ्यूचर क्या है? मिल ओनर और गन्ने का जो किसान है उनका फ्यूचर क्या है? देखिए, दोनों का फ्यूचर अंधकार में है। जहाँ तक किसानों का सवाल है, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे तो कर्नाटका में विगत 40 दिनों में 200 किसानों ने खुदकुशी की है। मिल ओनर के बताइए। मिल ओनर और मिल ओनर का भी ये पोजीशन है कि एक मिल ओनर तो आदमी खुदकुशी कर चुकी है और कई मिल ओनर बंद कर चुके हैं। बंद करना भी चीनी मिल को आसान नहीं है। जैसे और कोई बिजनेस हो तो बंद कर दें, लेकिन यहाँ चूँकि गन्ना खड़ा हुआ है, हम लोग पर रिस्ट्रिक्शन है कि अगर गन्ना आपके लिए खड़ा हुआ है तो आपको मिल चलानी पड़ेगी और नहीं चलाएंगे तो बेचारे किसान मर जाएंगे, इसलिए उनको चलाना ही पड़ेगा। उनको हर स्टिक गन्ना लेना ही पड़ेगा। पेमेंट करने की पोजीशन नहीं है, तो इस हालत में हम लोग करें क्या? हम लोग ना बंद कर सकते हैं ना चला सकते हैं। ऐसी दुविधा में पड़े हुए हैं कि कैसे क्या चले। अचानक ही कोई दिन पैसे की इतनी तंगी हो जाएगी कि कहीं पैसा नहीं रहेगा तो मिलें अपने आप बंद हो जाएंगे। जब वेजेस पेमेंट नहीं होगी, रॉ मटेरियल दूसरे रॉ मटेरियल जो है लाइन में सल्फर या गनी बैग पहले पैसा नहीं पेमेंट कर सकेंगे, वो पहुँचेंगे नहीं फैक्ट्री में, तो फैक्ट्रियाँ चलते चलते बंद हो जाएंगी। चीनी का निर्यात जल्द करो, स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट जल्द लागू करो, स्वामीनाथन। चीनी रेट बढ़ाना है सरकार को। So if they will not give them the from Rajghat, we will go by the buses. किसान बचाओ देश बचाओ, किसान बचाओ देश बचाओ, किसान बचाओ देश बचाओ, चीनी का एमएसपी रेट तय करो। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता। जय जवान, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, भारत माता की, भारत माता की, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। हमें राजघाट जाने के लिए किसी ट्रैफिक को जाम करने की आवश्यकता नहीं है। रोको थोड़ा। और भारत माता की, भारत माता की, जय जवान, जय जवान। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। भारत हर किसान ज्यादा तेज
पति राघव राजा राम पति बतावन सीताराम 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 पति पावन सीताराम। कदीनाथ जल्द करो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। वोट लागू करो, गन्ना मूल्य का भुगतान जल्द करो, गन्ना मूल्य का भुगतान जल्द करो, गन्ना मूल्य का भुगतान जल्द करो, हमारी मांगे पूरी हो। किसान एकता जिंदाबाद। तभी आदेश सुधार हो पाएगा, लेकिन जो समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, किसान की खेती बर्बाद होती चली जा रही है, किसानों के उपज का वाजिब कीमत नहीं मिल पा रहा है, जो किसान पैदा करता है उसका दाम कितना होना चाहिए, वो भारत की सरकार और राज्य की सरकारों के पास कोई वाजिब फॉर्मूला तय नहीं है, और इसके चलते बिचौलियों के मार से किसान बर्बाद हो जा रहे हैं। वो गन्ना किसानों की समस्या एक अनोखी समस्या है, कितना पड़ता है इसका हिसाब किताब जोड़ करके गन्ना किसानों को मिलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार चीनी का दाम कितना होना चाहिए, तो गन्ना का दाम जो भुगतान करते हैं मिल का मालिक, उसमें कर्मचारियों का वेतन और सरकार का जो भारत सरकार का और आज जो स्थापना का खर्चा है वो जोड़ करके चीनी का दाम भी तय होना चाहिए। लेकिन गन्ना के दाम में और चीनी के दाम में कोई सामंजस्य नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, और देश भर के मिल मालिक की स्थिति में लोग नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई चीनी मिल मालिकों ने अपनी सरकार को लिख करके ये लगा दिया है कि मैं इस बार मिल चलाने नहीं जा रहा हूँ, हमारी माली हालत तो ऐसी नहीं है। अब समझ में आए, अब बात जरा पकड़ने का काम है कि जो गन्ना खेतों में लग गया, खड़ा हो गया, वो गन्ना जाएगा कहाँ, गन्ना जाएगा कहाँ? किसान लाचार है, किसान मजबूर है, उसको अपना गन्ना मिल मालिक को देना है, मिल मालिक घाटे के चलते भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इन सवालों को लेकर के हम लोगों ने तय किया है कि गन्ना किसान बचाओ और देश का चीनी मिल बचाओ, और दोनों जब बचेगा तो देश की माली हालत बढ़ेगी। लेकिन ये हो नहीं रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 16 महीनों से देश में जो सरकार चल रही है उसके मुखिया प्रधानमंत्री ने बिहार में जाकर के घोषणा किया था कि किसानों के दाम, किसानों के उत्पादित सामान का दाम कितना होगा, गन्ना का दाम कितना कर रखा था, घोषणा कर रखा था। ये किसानों के उत्पादन में जो खर्चा आएगा उसमें आए हुए तमाम किसान संगठन के साथियों, मिल के प्रतिनिधियों, बंधुओं, हम लोगों ने इस सत्याग्रह के माध्यम से केंद्र सरकार को बराबर दस्तक देने का काम किया है, नोटिस देने का काम किया। हमने उनसे अपनी मांगे रखी है ताकि हमारी मांगों पर आप सहानुभूति पूर्वक विचार करो, ताकि इस देश के कोने कोने में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कम से कम केंद्र सरकार के रहनुमाओं, कम से कम अभी भी तो आप अपनी कुम्भकर्णी निद्रा तोड़ो। कितने माताओं की कोखें सूनी हो रही है, कितने बहनों के भाई मारे जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं अभी तक इस देश में लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। एक समय था तो इस देश तक योगदान होता था, लेकिन आज इस देश की स्थिति है जो कृषि क्षेत्र का में जीडीपी का जो हिस्सा होता है वह मात्र 2% से भी कम रह गया है। कितना दुर्भाग्य है इस देश का। समस्या का निदान है। आज किसानों की हालत पूरे देश में खराब हो चुकी है। इसे उभरने के लिए
केंद्र सरकार से किसान अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। बार बार केंद्र सरकार को यहाँ नोटिस की जा रही है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिर हम लोग यहाँ जुटे हैं। अगर इस समस्या का निदान नहीं हुआ, किसानों ने अपनी आत्महत्या बंद नहीं किया, तो भारी से भारी लड़ाई हो सकती है। मैं एक बार पुनः आप लोगों से ये निवेदन, हम सब यहाँ सैलाब के रूप में पूरे देश से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सच तो ये है कि हमें एक मशहूर शायर की पंक्तियां याद आ रही है, उसूलों पर अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर हमारा जिंदा होना यहाँ नजर आ रहा है, हम सरकार से भी ये प्रार्थना करते हैं कि उसके भी किए हुए काम हमें नजर तो आए। हमें तो अभी सूचना मिली है कि सरकार ने जो एक्सपोर्ट पर सब्सिडी दी थी वो इस 1 अक्टूबर से बंद होने जा रही है। हम कहाँ से अपने यहाँ चीनी का बाहर विदेश में निर्यात कर सकेंगे, और जब यहाँ भंडार होगा तो हम जो गन्ना किसानों का बकाया है वो यहाँ कैसे दे सकेगा। कि हमें कोई भिक्षा नहीं, हमें तो आंख पुत्र बना दीजिए, हम ताकि अपने गन्ना किसान का खुद भुगतान कर सके और गन्ना किसान भी हमारा खुशहाल हो सके। और इसीलिए यहाँ पर गन्ना किसान, यहाँ पर चीनी मिल के उत्पादक, वहाँ के कर्मचारी, चुने हुए जितनी इंडस्ट्रीज है वो सब लोग हम आपके माध्यम से यहाँ पूरे जनसमूह के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात ये पहुँचाना चाहते हैं कि अभी समय है, समय शेष है, नहीं बाप का भागी केवल ब्याज। जो तटस्थ है समय लगेगा उनका भी अपराध। अगर तटस्थ रहे, केवल देखो और इंतजार कर रही तो हमें नहीं लगता कि गन्ना किसानों के आत्मदाह या रुक सकेंगे। मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में और बहुत शालीनता के साथ ये बात कह रहा हूँ। धन्यवाद। मैं भी बोलूंगा उसका ये करके दिखाने की जरूरत है, सब काम होगा। किसान भाइयों, हम लोगों ने सरकार के सामने 3 बारों में 4 डिमांड रखी। डिमांड नहीं, हमारा हक बताया कि भाई चने से बेसन सस्ता नहीं हो सकता, गेहूं से आटा सस्ता नहीं हो सकता, उसी तरह से गन्ने से चीनी सस्ती नहीं हो सकती। और कोई अगर ये साइंस, कोई अकाउंट्स, कोई रकम से आप प्रूफ कर दें तो हम लोग उसको सीखने तैयार हैं। गन्ने का दाम कॉस्ट पड़े 280 रुपया, 250 रुपया पर बोरी चीनी, और चीनी बेचे 2300 रुपया, और फिर दाम भी बांट दें, और 700 रुपया गनी बैग का, लाइन का, सल्फर का, वेजेस का, इंटरेस्ट का भी दे दें, और गन्ने का भुगतान भी कर दें। नहीं भुगतान करेंगे तो हमको जेल दे देंगे, गन्ना नहीं लेंगे तो जेल है, फैक्ट्री बंद करेंगे तो जेल है। ये हमारे अधिकार में है क्या? मर जाए। हमसे एक ने पूछा कि अभी तक मैं क्या भैया मरना चाहते हो, मारना चाहते हो, मार दो। और एक आत्महत्या हो चुकी है। मीर मालिक इसलिए नहीं मरे कि हमारे यहाँ भी धर्म जीवित है, और हमारा धर्म हमको सुसाइड से मना करता है। तो इसलिए जितनी भी सुसाइड वगैरह बेसी हुए हैं वो कर्नाटक और महाराष्ट्र वगैरह में हुए हैं, जहाँ पर थोड़ा धर्म कम हो गया। हम लोग क्या है, पहुंचिए आइए महाराज, पूरा बिल्डिंग घूम के आ रहे हो अब तो इसलिए हमारी 4 डिमांड में से एक डिमांड का आधा भाग माना है। हम लोगों ने कहा था कि 15% अनिवार्य कर दो चीनी निर्यात, गवर्नमेंट ने कर दिया, और एक कोटा भी अनाउंस कर दिया। हमने साथ साथ कहा था कि निर्यात तभी संभव है जब उसमें सब्सिडी, और सब्सिडी हम सरकार से नहीं चाहते हैं। चीनी के दाम ऊंचा करके हमको अलाउ कर दीजिए, एमएसपी में ही 100 रुपये एक्स्ट्रा कर दीजिए, और हम लोग उसी से का नाम मिल मालिक लोग ही कर देंगे।
लेकिन उन्होंने आधी चीज की है। चलिए कुछ तो शुरुआत तो की, लेकिन आधी अधूरी चीज, आधा हकीम खतरे की जान, क्योंकि आधी दवाई खतरे की जान, इसलिए ये आधा इलाज नहीं चलने वाला है। करना चाहिए, पूरा इलाज करना चाहिए। आप हमारी MSP 3200-3400 रुपया कर दीजिए, हम अपने आप एक्सपोर्ट कर देंगे। जो अपने कोटा बनाया है उसका लॉस हम अपने बियर करेंगे। और 50 हमको 60 बरस तक का जो मेरा ऋण है बकाया, उसकी म्याद 60 बरस में काटने की कर दी, जिससे कि हमारे जो अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो हैं वो ऑर्डर में आ जाए और हम किसानों का पेमेंट करें। किसान 60 बरस रुकेगा नहीं, किसानों को पेमेंट जब चाहिए तो 1 बरस रुका उसी में मर गया। हम जब अपने एरिया में जाते हैं तो कोई बताता है कि सब इलाज नहीं करवा पा रहे, कोई बताता है बेटी की शादी रोक रखे, पर दुख होता है, तकलीफ होती है। आ रहे हैं ये सुन के हमें हमारा हक दे दो, हमें गन्ने के अनुसार जो आपकी सरकार के आंकड़े के हिसाब से 3200-3400 रुपये दाम चीनी का हुआ है, जो जरूरी है सब ठीक हो जाएगी और सफाई आ जाएगी। और हाँ, बकायदा हर साल एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक दिन हो जाए कि हम नहीं चाहते, लोग बोलते हैं जो मेरे मालिक मेरे से अगेंस्ट मेरे को यहाँ नहीं आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि चीनी का दाम के हिसाब से गन्ने का दाम होगा। मेरे और उनको बोलने में जो फर्क है, चीनी के दाम के हिसाब से गन्ने का दाम होगा, और मैं बोलता हूँ गन्ने के दाम के हिसाब से चीनी दाम, इतना ही फर्क है। एक साथ इधर का इधर का तो चीनी के दाम के हिसाब से गन्ने का दाम वो सरकार तो कुछ हो जाएगी, वो ठीक है। और आज जो दाम है चीनी के, उसमें आपको 75 रुपया मिलेगा, 75 रुपया में गन्ना कौन करेगा? इसलिए नहीं। देखिए, नारे में बेसी कुछ दम नहीं है, हमें मिलकर काम करना होगा। हम लोग काफी आगे तक आए हैं और आज की इसके बाद में हमें उम्मीद है, क्योंकि जो आज तक प्रोग्राम में अपना प्रोग्राम दिखाया, जिस हिसाब से प्रस्तुत किया और आज जो टीवी वाले प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसके बाद सरकार की आंख जरूर खुलेगी। और वो छोटी सी, हम सरकार से कोई फेस वो नहीं मांग रहे, तसली नहीं मांग रहे, हम तो बोल रहे हैं गन्ने और चीनी, आप में से कोई भी 10 रुपया चीनी के दाम अच्छा तो तकलीफ नहीं किसी, और 70% चीनी खाते तो हमें पेप्सी, बिटेरिया, बिस्किट ये सब खाते हैं। अरे जो बिस्किट वाले के दाम बढ़ जाएंगे, वो बिस्किट काट रहे हैं। की बात है कि इसका कारण हुआ कि सबसे बड़ी तकलीफ में आ गया किसान, क्योंकि किसान का ये पेमेंट ऐसा है जो रुक जाता है। और 21,000 करोड़ रुपया पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि किसानों का पेमेंट बाकी रह गया। तो इसमें कुछ नीतियां जो गड़बड़ है, वो गन्ने के दाम में और चीनी के दाम में सामंजस्य नहीं रखने के कारण, और पॉलिटिक्स इसका मेन कारण है। गन्ने का दाम में स्टेट गवर्नमेंट पहल करती है और चीनी के दाम कंट्रोल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, दोनों में सामंजस्य नहीं होता है। और दोनों में आप जानते हैं कि एक तरफ दूसरी सरकार रहती है, दूसरी सरकार रहती है, तो वो कभी भी कोई डिसीजन कॉमन नहीं हो पाता, और उसी के बीच से फंसी हुई चीनी मिल और किसान पिस रहे हैं। केंद्र सरकार से क्या डिमांड है आपकी? केंद्र सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो आपने FRP फिक्स की है, जिस एजेंसी ने FRP फिक्स करने के लिए कैलकुलेशन किया है, CACP, उसी एजेंसी ने ये बताया है कि इस दाम के अनुसार चीनी की लागत कीमत क्या होगी, और उन्होंने बताया है कि लागत कीमत 3200 रुपया तो होगी कर्नाटका और महाराष्ट्र के लिए, जहां पर रिकवरी बहुत हाई है, 11.5% 12% है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब जहाँ रिकवरी लो है 10 के आसपास है, वहाँ कॉस्ट आएगा 3400 रुपया कॉस्ट प्राइस। ये दाम रहना चाहिए, ये उन्होंने रिकमेंड किया है, तो वो दाम कर दें, बस काम हो जाएगा। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी फिर क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? कुछ नहीं, हम तो क्या कर सकते हैं।
क्योंकि मिल मालिक तो फैक्ट्रियां बंद करने सकता नहीं है। मिल मालिकों पर अंकुश है कि उसको गन्ना जो भी बोया हुआ है वो खाना लेना ही पड़ेगा। मिल मालों पे अंकुश है कि वो बंद डिक्लेयर नहीं कर सकता है। मिल को एक एक स्टिक गन्ना जो खड़ा हुआ है वो लेना पड़ता है। किसानों के लिए भी ये नाम दिक्कत है कि गन्ना चीनी मिलों के अलावा कहाँ ले जाएं। तो इसलिए हम लोग दोनों ही के नाम लाचार हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो वो तो अपने आप ही जब पैसा नहीं रहेगा, जब फैक्ट्री में रिपेयरिंग के पैसे नहीं रहेंगे, जब क्या नाम गन्नी बैग नहीं पहुंचेगा, लाइन नहीं पहुंचेगी, सल्फर नहीं पहुंचेगी, लेबर का पेमेंट नहीं होगा, तो फैक्ट्रियां बंद होती जाएंगी। कुछ फैक्ट्रियां हो गई, कुछ हो जाएंगी। तब सरकार सोचेगी, उसके पहले ही सोच ले और उनको कुछ करना नहीं है। आज से 3 साल 4 साल पहले हम लोग एक्स फैक्ट्री प्राइस थी 3300 रुपया। हम लोग एक्स फैक्ट्री 3300 रुपये में बेचते थे। ग्राहकों को 3600 3700 38 रुपये में चीनी मिलती थी। वही दाम फिर कर दे तो ठीक है। और ग्राहक को इसलिए नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70% चीनी खाने वाले ये कन्फेक्शनरी वाले, कोकोला वाले, कोला कंपनी वाले, फ्रूटी वगैरह ये लोग हैं। 30% चीनी केवल हम आप लोग खाते हैं। तो 30% चीनी में एक परिवार, 5 आदमी के परिवार का कंजम्पशन है 4 किलो पर महीना एज पर द गवर्नमेंट। हम 5 किलो भी पकड़ लेते हैं तो 10 रुपया का दाम बढ़ जाता है, तो 50 रुपया माहवार में दाम बढ़ा तो किसी की पकड़ को दुख नहीं देगा और किसी के दुख के रेट के अनुसार चीनी का रेट हो। अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ कि यहाँ सभी उपस्थित हुए, अपना अमूल्य समय हमें दिया। तो मेरे साथ मिलकर एक बार सब बोले, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय जवान। मैं सभी से अपील करती हूँ कि देखिए कि किसान जो होता है, कि मिल मालिक जो होता है, वो एक नींव होती है और मैं चाहती हूँ कि इस नींव को जब तक हम मजबूत नहीं कर पाएंगे, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें चीन मिल मालिकों को एक निश्चित रेट, जो भी आपका सरकार हमारा अच्छे तरीके से एक रेट निर्धारित कर ले, उस रेट को दे, चीनी के रेट बढ़ाए, चीनी के दाम फिक्स करे, ताकि इन सबको अपनी जान एक तरीके से बचा पाए ये लोग अपनी। और ऊपर से किसान, देखिए किसान को पैसा तभी मिल पाएगा, किसान को गन्ने का पेमेंट तभी हो पाएगा जब ये चीन मिल मालिकों को पैसा मिल पाएगा। तो मेरी सरकार से एक अपील है कि देखिए हम खुद एक नेता चुनते हैं, हमने मोदी जी को वहाँ खड़ा किया है उस मंच पर, तो हमने स्वयं ने किया है, इसमें किसी और का हाथ नहीं है। हम स्वयं का अधिकार हम खुद ही मांग रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि हम लोग अपील करते हैं और मेरे साथ मिलकर सभी लोग अपील कीजिए कि मोदी जी हमारे समर्थन में बोले, हमारे समर्थन में कुछ ऐसा करें ताकि जो वो सभी हमारे लिए बेस्ट हो। क्योंकि देखिए हम लोग एक राष्ट्रीयपूर्ण जीवन जी रहे, धरना प्रदर्शन करना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कुछ लेट आए हैं। हम बिजनौर से हरा शुगर मिल के किसान हैं। यहाँ सभी किसान भाइयों का स्वागत, अभिनंदन, अभिनंदन है। आप लोग यहाँ से आए, अपने विचार रखे उसमें। मैं गोल मोल बात रखना नहीं चाहता हूँ, मेरी तो स्पष्ट बात है बिल्कुल। जब चीनी सस्ती है और दाल इतनी महंगी है तो काम कैसे चले? देखिए मैं तो स्पष्ट बात है, बहुत लंबी चौड़ी बात करनी नहीं चाहता। जिस तरह यूरिया के कट्टे में 340 रुपए प्रिंट रेट है, जिस तरह दाल के पैकेट पर प्रिंट रेट है, जिस तरह सारी चीजें नमकीन के उसके सबके प्रिंट रेट है, तो चीनी की बोरी पे भी 500 रुपया कुंटल, नहीं 5000 रुपया कुंटल, प्रति कुंटल के हिसाब से प्रिंट हो। 500 रुपए कुंटल चीनी बिके, 150 रुपए कुंटल तक दाल बिक रही है। जब 150 कुंटल दाल खा सकते हैं तो 50 रुपए किलो की चीनी क्यों नहीं खा सकते हैं? 50 रुपए किलो चीनी, 500 रुपए कुंटल गन्ना, और ये प्रिंट रेट बोरी पे हो, सब किसान मिल का भला होगा, वरना इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। सब्सिडी किसी काम का हल नहीं है। मोदी जी पैसा भेज दो, इससे कोई होने वाला नहीं है और ये खाली ड्रामा है, चुनावी है। अभी तक हमें तो कोई पैसा मोदी सरकार का नहीं मिला है। कह रहे हैं पैसा गया होगा, हमें नहीं पता गया नहीं गया। तो इससे सब्सिडी से काम चलने वाला नहीं है। देखो काम तो अपने पैसे से चलेगा। हमें चीनी का दाम मिलेगा, हमें गन्ने का दाम मिलेगा, हमें किसी की सब्सिडी कोई जरूरत नहीं है। हमारा तो केवल इतना बेहतर और कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।